तो दोस्तों आज हम राजस्थान बीएसटीसी और पीटीटी के लिए 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी से खालिस्तान नदी है जो मिलती है, तो नदी कौन सी है जो लूणी नदी से मिलती है? तो वह नदी है सुकड़ी नदी। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का पता चलता रहेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि भीलवाड़ा जिले की खालिस्तान नदी पर बागोर स्थित है, तो वह नदी है कोठारी नदी, जिस पर क्या स्थित है? बागोर। अगला सवाल है कि राजस्थान में किस स्रोत से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है कि राजस्थान की किस स्रोत से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो वह स्रोत है नलकूप एवं कुएं से। अगला सवाल है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। तो कौन सा बांध कहलाता है? तो वह बांध है जवाई बांध। अगला सवाल है कि मेनाल नदी पर स्थित मेनाल जलप्रपात किस जिले में है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि मेनाल जलप्रपात है जो किस जिले में स्थित है? तो मेनाल जलप्रपात स्थित है भीलवाड़ा जिले में। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा या कौन से त्रिवेणी संगम सही नहीं है? तो वह संगम है, सभी सही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि यह नदी नीचे से चौड़ी है तथा ऊपर से सकड़ी है, इसलिए गार्ज नदी भी कहलाती है। तो वह नदी कौन सी है? तो वह नदी है चंबल। अगला सवाल है कि किन नदियों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि किन नदियों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है? तो यह कहते हैं काली सिंध व आहू नदियों के संगम को। अगला सवाल है कि किस नदी में डॉल्फिन मछली पाई जाती है जिसे गांगेय सूस कहते हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है कि किस नदी में डॉल्फिन मछली पाई जाती है और जिसे गांगेय सूस कहते हैं? तो वह नदी है चंबल नदी। अगला सवाल है कि किस नदी पर भारत का एकमात्र घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है कि भारत का एकमात्र घड़ियाल अभ्यारण्य जो स्थित है किस नदी पर? तो वह नदी है चंबल नदी पर। अगला सवाल है कि राज्य का सबसे ऊंचा बांध खालिस्तान है, तो वह बांध कौन सा है जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है? तो वह बांध है जाखम बांध। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है कि राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वह बांध है जाखम बांध, जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। अगला सवाल है कि ईसरदा बांध किस जिले में स्थित है? तो ईसरदा बांध है जो स्थित है सवाई माधोपुर में, ठीक है। सवाई माधोपुर में कौन सा बांध स्थित है? ईसरदा बांध। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं, तो सहायक नदियां हैं वाकल, हथमती, मेसवा और वेत्रक। ये चारों नदियां हैं जो साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। अगला सवाल है कि स्थानीय भाषा में 12 किस दिन को कहा जाता है? तो यह कहते हैं किस नदी को कहते हैं? तो वह नदी है रूपारेल नदी, ठीक है। तो रूपारेल नदी वह नदी है जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? 12 कहते हैं। किस नदी को कहते हैं? तो रूपारेल नदी को कहते हैं। अगला सवाल है कि झालावाड़ में स्थित गागरोन का किला किस नदियों के संगम पर बना है? तो आपको याद रखना है वह है आहू और कालीसिंध, ठीक है। आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है कौन सा किला? गागरोन का किला। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वह है बनास और सागी। ये सही सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि बनास नदी का उद्गम स्थल है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप रट लो, कुछ भी करके याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है कि बनास नदी का उद्गम स्थल है। तो उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियाँ। अगला सवाल है कि कोठारी नदी का प्रवाह क्षेत्र है, तो वह क्षेत्र है राजसमंद और भीलवाड़ा। अगला सवाल है कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो वह नदी है
मानसी नदी। अगला सवाल है कि लूणी नदी का उद्गम स्थान निम्न जिले में है। तो वह जिला है अजमेर। अगला सवाल है कि चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है। तो यह भाग है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का भाग है। अगला सवाल है कि टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो टोंक बसा हुआ है बनास नदी के किनारे। अगला सवाल है कि सांबर झील में गिरने वाली नदी नहीं है। तो वह नदी है कांतली नदी। ठीक है, कांतली नदी वह नदी है जो सांबर झील में नहीं गिरती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। तो वह नदी है पार्वती नदी। ठीक है, जो बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला सवाल है और ये आज का अंतिम सवाल है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है कि चूलिया जलप्रपात है जो किस नदी पर स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है चंबल नदी पर। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताएं और आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।